हेलो वेलकम टू फ्री ज्ञान टीवी एंड आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। हालांकि मैंने पहले जो वीडियोस बनाए थे उसमें बहुत सारी चर्चाएं की थी, हमने बहुत सारी बातें की थी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए और कैसे इस बिज़नेस को करना है, प्रॉफिटेबल कैसे करना है। तो आप सारी वीडियो को देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये वीडियो कुछ अलग है, इसमें हम बात करेंगे ई कॉमर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं इसमें। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं भाई ई कॉमर्स बिजनेस के टाइप्स। तो यहाँ पे पहला है जो बिजनेस टू कस्टमर। देखो, बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है ये सीधे तौर पर हम बात करते हैं। तो बिजनेस टू कस्टमर मीन्स यार लाइक कि पूरा ई कॉमर्स बिजनेस को ही बोला जाता है। जैसे एक कस्टमर होता है तो वो कोई सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन माध्यम से सीधे तौर पर किसी उपभोक्ता को बेची जाती है तो वो बिजनेस टू कस्टमर होता है ना। जैसे आप कोई वॉच या कोई प्रोडक्ट्स ऑनलाइन स्टोर से खरीदते हैं तो ये इसका एक एग्जाम्पल कहलाता है। तो ये बिजनेस टू कस्टमर होता है। इसके बाद होता है बिजनेस टू बिजनेस। दोस्तों, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को सामान या सर्विस ऑनलाइन बेचता है, लाइक कि जब आप बात करते हैं भाई एक व्यापारी, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है एक व्यापारी दूसरे व्यापार से, मतलब आप कोई सामान बेचते हो, आप एक ऑनलाइन किराना स्टोर खोल के रखे हो, आप होलसेल से जाके सामान खरीदोगे और आप उसको फिर सेल करोगे। तो आपने एक बिजनेसमैन से ही सामान खरीदा, एक व्यापारी से ही सामान खरीदा, तो बिजनेस टू बिजनेस कहला जाता है ये। तो ये ऑप्शन हुआ बिजनेस टू बिजनेस। इसके बाद होता है कस्टमर टू कस्टमर, है ना। तो कस्टमर टू कस्टमर का मतलब होता है यार कोई भी कस्टमर हो और उसी के थ्रू आप किसी प्रोडक्ट को सेल करवा दो। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है इसका OLX। आपने देखा होगा जब कोई भी सामान एक उपभोक्ता द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को बेचा जाता है वह कस्टमर टू कस्टमर कहलाता है। ये OLX इसका एक उदाहरण है और इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। तो कस्टमर टू कस्टमर है ना, कोई भी घर का पुराना सामान, सोफ़ा, पुरानी मशीन ऑनलाइन माध्यम से दूसरे उपभोक्ता को बेची जाती है, ये कस्टमर टू कस्टमर कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यार अपने बिजनेस के टाइप होते हैं जो। तो आपको आई होप ये समझ में आया जो 3 टाइप हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑनलाइन ख़रीदारी का माहौल चल रहा है, ज़्यादातर लोग इंटरनेट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है भाई कि इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में तो जानना ही चाहिए। तो आइए जानते हैं फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले हम फ़ायदे देखते हैं, एक व्यापार के रूप से हम देखते हैं अगर ई कॉमर्स के फ़ायदे। तो भाई देखो, सबसे पहला यहाँ पे कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इस बिज़नेस को आप बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हैं और ऑनलाइन अगर आप कोई स्टोर खोलेंगे तो उसमें ज़्यादा खर्चा तो नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, है ना। आप घर बैठे अपने घर पे प्रोडक्ट्स रख के बेच सकते हो, आपको दुकान नहीं लेनी कहीं पे रेंट पे, खूब ज़्यादा खर्चा नहीं करना दुकान पे बहुत सारा, है ना। तो आप ऑनलाइन इसको कम लागत में शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर को खोलना किसी भी शोरूम खोलने से काफ़ी सस्ता पड़ता है, जिसमें काफ़ी पैसों की बचत हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है यार। जैसे शोरूम में किसी रिटेल स्टोर के लिए बड़ी जगह हमको लेनी पड़ सकती है या उसके आगे किराया भी उसको देना सकता है और हर साल उसका किराया भी बढ़ेगा, साथ ही स्टाफ और सुरक्षा भी, पैसे भी खर्च होते हैं। तो ये गड़बड़ है यहाँ पे। ओके, और ऑनलाइन स्टोर खोलने की बात करें तो ये बहुत कम खर्चों में इसको शुरू किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा है समय की कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, ई कॉमर्स का दूसरा फ़ायदा यह है कि इसमें सामान बेचने की कोई सीमा नहीं होती। यानी कि एक कस्टमर अपने स्टोर से सुबह 4 बजे भी सामान खरीद सकता है, रात के 12 बजे भी सामान खरीद सकता है और कितने भी टाइम कोई भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बाय कर सकता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट लाइव है, आपका वेबसाइट ऑनलाइन है। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे समय की कोई पाबंदी नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे सामान बेचने की असीमित दायरा, मतलब इसमें सामान बेचने की कोई सीमित दायरा नहीं होता जैसे अपने क्षेत्र या अपने शहर में, बल्कि जैसे आपकी रिटेल शॉप है तो आपकी शहर में ही आपके मोहल्ले एरिया के लोग ही आएंगे आपसे बाय करने। लेकिन आप जब ऑनलाइन ले जाते हो अपने बिजनेस को तो आप कहीं के भी कस्टमर को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। और इसमें आप कितने भी प्रोडक्ट आपके सेल हो जाएंगे तो बहुत इसमें प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ फ़ायदे हम देखते हैं उपभोक्ता की नज़र से क्या फ़ायदे हैं। अभी तो ये बिज़नेस की नज़र से हम देख रहे थे, उपभोक्ता जो कस्टमर है उसकी नज़र से हम देखेंगे एक फ़ायदा, मनपसंद सामान या सर्विस के चुनाव का मौका। मतलब देखो, कस्टमर आएगा आपकी दुकान पे, अगर हाँ कोई कपड़ा खरीदने आता है तो आपको वो बार बार बोलेगा ये दिखाओ वो दिखाओ, तो उसमें उसको दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। अगर ई कॉमर्स आपके सारे प्रोडक्ट लिस्ट हैं तो कस्टमर जाएगा आपके ई कॉमर्स वेबसाइट में, सारे प्रोडक्ट्स को ब्राउज़ करेगा और अपने तरीके से जो भी प्रोडक्ट उसे खरीदना है वो अपने मनपसंद प्रोडक्ट के चुनाव करके वो प्रोडक्ट बाय कर सकता है। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है। नेक्स्ट है सुविधा।
उपभोक्ता को खरीदारी करने की सुविधा होती है। अगर आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं या मौसम ख़राब हो जाता है तो आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, कस्टमर को घर बैठे हो आप ऑर्डर कर सकते हैं ई कॉमर्स को। तो ये भी एक अच्छी सुविधा होती है कस्टमर के लिए, है ना। समय की बचत, ई कॉमर्स के में समय की काफ़ी बचत होती है। आपको बाहर जाने और अलग अलग दुकानों पर जाकर सामान चुनने के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। आप घर बैठे वेबसाइट में ब्राउज़ करो और आपको वो प्रोडक्ट्स मिल जाएगा घर बैठे ऑनलाइन। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना, फ़ायदे हुए। अब देखो, हमने तो बात की अभी एडवांटेजेस की, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके फ़ायदे तो हमने जाने, लेकिन नुकसान के बारे में जानेंगे। क्या नुकसान हो जाते हैं? पहला है वेबसाइट क्रैश होने पर काम रुक जाता है। आपकी अगर वेबसाइट शट डाउन हो गई, सर्वर डाउन हो गया, तो आपका पूरा शॉप बंद हो जाएगी, आपका काम रुक जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं यार आपने वेबसाइट ऐप बनवाया तो कभी हैंग ना हो, कभी ना कभी किसी टाइम पे वो बंद हो जाती है, और थोड़ी टाइम के लिए तो बंद हो ही जाती है। फिर से भले चालू हो जाए तो सर्वर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका सस्ता वाला सर्वर है तो आपका अच्छा खासा सर्वर होगा तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये पहली प्रॉब्लम हो गई। और वो सॉफ्टवेयर है वो तो हैंग हो ही सकता है, कभी ना कभी थोड़ी बहुत हो जाता है प्रॉब्लम। हो गई, इंसान की गारंटी नहीं है तो सॉफ्टवेयर की क्या गारंटी। ओके, कॉम्पिटिशन ज़्यादा काफ़ी होता है इंटरनेट पर, एक दूसरे ऐसे ऑनलाइन स्टोर बहुत सारे हो गए हैं तो कंपटीशन बना रहता है ना। तो आपको कंटिन्यूअसली प्रचार करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, ताकि आपके जो कस्टमर हैं दूसरी तरफ ना जाएं और उधर ना भागें। तो कंपटीशन और मार्केटिंग ज़्यादा होती है, तो इसमें भी एक नुकसान होता है, तो ज़्यादा खर्चा भी लग जाता है। ग्राहकों से सीधे तौर पर जुड़ाव नहीं होता, मतलब हम देखो कस्टमर से सीधे बात नहीं कर सकते। कस्टमर आपके पास आएगा, ख़रीदेगा अपने प्रोडक्ट्स और आपको उनको प्रोडक्ट सेल कर दो, मतलब आपसे और कस्टमर का जो इंटरेक्शन है वो नहीं होगा, ऑनलाइन रहता सारी चीज़ें। इसलिए ई कॉमर्स के कुछ नुकसान उपभोक्ता की नज़र से हम देख लेते हैं। तो पहले है सुरक्षा। अगर सबसे बड़ी कमी जो है उपभोक्ता की नज़र से देखा जाए तो वह ऑनलाइन खरीदी में सुरक्षा के लिए है। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपनी पूरी जानकारी देना, जैसा कि नाम, पता, क्रेडिट कार्ड संबंधित जानकारियाँ, तो ये बहुत प्रॉब्लम भरी समस्या हो जाती है। अपनी क्रेडिट, बैंक डिटेल सारी चीज़ देना, तो ये भी है। धोखे का डर बना रहता है भाई, कहीं हम ऑनलाइन पेमेंट कर दें किसी वेबसाइट में और हमको वो प्रोडक्ट घर ना पहुंचा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी एक समस्या है यार, कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए। खरीदारी से पहले ट्राई नहीं किया जा सकता। अब देखो, कोई प्रोडक्ट और कोई शोरूम में जाएंगे कपड़ा खरीदने, कोई अगर हमको क्लॉथिंग खरीदना है तो हम वहाँ पे कपड़े की अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर हमें शूज़ खरीदना है तो हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई ये हो रहा है हमको या नहीं। लेकिन ऑनलाइन में यार हमको सिर्फ नंबर से मिलेगा कि भाई ये 32 नंबर है, 33 नंबर, जो भी हमको साइज़ वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं उस साइज़ के थ्रू हम खरीद सकते हैं। तो ये भी एक नुकसान ही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, फ़ायदे नुकसान। किसी भी चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ हमने बताया, आज आपको समझ में आया होगा। कई लोग बोलते हैं भाई कि आप सिर्फ इसी टॉपिक में वीडियो बनाते हो, तो भाई आप देखते भी तो हो इसी टॉपिक में वीडियो, इसलिए मैं बनाता हूँ। अगर आप देखना बंद कर देंगे तो मैं दूसरे टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। मैंने पहले ट्राई किया था अदर टॉपिक्स लेके, लेकिन आपको पसंद नहीं आया शायद, तो इसलिए मैं इस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ। और तो बिज़नेस न्यूज़ भी जल्दी ही आने वाली है नेक्स्ट हमारी। तो ये सारी चीज़ हमने बात की। भारत में अगर ई कॉमर्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे और स्विगी, जोमेटो, ये क्रॉफर्स, बिग बास्केट, तो ये सब चीज़ें हैं यार। आप ऑनलाइन बहुत सारे कंपटीशन भी है, अगर आप शुरू करेंगे तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, और लेकिन फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ के होते हैं किसी भी बिज़नेस में। तो ये सारी चीज़ समझा है आपने, और अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।